आइए आज हम श्रम विभाजन और जातीय प्रथा से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आज पूछताछ करेंगे। आज का जो मेरा सेशन है वह है हिंदी के पहला अध्याय से। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि बताइए कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आप बताइए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है? कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। आप बताइए कि श्रम विभाजन और जातीय प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि जातीय प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जातीय प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। आप बताइए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। जातीय प्रथा है। अच्छा, आप बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। अब बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने। अब बताइए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है ना। चलिए बताइए आपकी मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं? बताइए बताइए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बोलिए। भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। आइए और हम कुछ बच्चे से आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म में किसकी रचना है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म में किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अब बताइए कि हु आर शुद्रास किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की। अब बताइए कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? नहीं पता। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, है ना। यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। अगला सवाल है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश का। हाँ, बड़ौदा नरेश, मतलब बड़ौदा के जो राजा थे उनके प्रोत्साहन पर जो है वो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अगला सवाल है कि द अनटचेबल ये जो है किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आप बताइए कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब बताइए कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला जो सवाल है आपसे कि बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। अब बताइए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के। आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए, है ना। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब बताइए कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा। हाँ, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? श्रमिक विभाजन नहीं, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? रुचि पर आधारित। क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब ये जो जाति प्रथा जो श्रम विभाजन है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, बल्कि हमारी जाति के अनुसार जो है जो उसका काम बांटा गया है उस पर होता है, इसीलिए रुचि पर आधारित नहीं है, है ना। चलिए आज का सेशन है वो हमारा था
बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।